केंद्र की मोदी सरकार लगातार मुसलमानों को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर समाज को स्थापित करने के लिए काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज की महिलाएं बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और आप हमारा सबसे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान देख रहे हैं और मैं आपके साथ नीलेश चौहान हूँ। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी जो लगातार दावे करते हैं कि मुस्लिमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है? सब सच्चाई है। अभी तक ये बताइए, कोई सारी सच्चाई है। और ये है मोदी जी, हम लोग रामपुर से आए हैं क्योंकि 11 साल पूरे हो चुके हैं मोदी जी के उसको, और उन्होंने जो भी काम किया है कोई ऐसा नहीं किया कि मुसलमान के साथ कोई विश्वासघात हुआ हो। ठीक है, हर काम में सच्चाई है। जैसे 3 तलाक है, महिलाएं इससे बहुत खुश हैं। आयुष्मान कार्ड है, जो गरीब लोग थे आज सबका इलाज हो जाता है, पहले किसी का इलाज नहीं होता था। सब बेचारे गरीब लोग इधर से उधर वो होते थे, आज उन्होंने गरीबों के लिए इतना वो किया है। और 6 बजे महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, आज रात के 10 बजे तक बाहर निकल सकती हैं। पहले घरों में तलाक दे दिया जाता था, बोलकर शौहर चले जाते थे। अब कितना बदला है मोदी जी की सरकार? बहुत ज्यादा बदल गया। इस टाइम तो पहले से बहुत दिक्कतें आती थी, अब कोई भी दिक्कतें और महिलाएं को नहीं है। और लेकिन गरीबों के लिए बहुत ज्यादा मदद है कि अनाज से भी है, हर चीज की सेवा है उनके लिए, विधवाओं के लिए भी है, सभी के लिए सेवा का मौका दे रहे हैं। बहुत अच्छा है। मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हम मुस्लिम समाज के महिलाओं को उनका घर देने का, छत देने का काम कर रहे हैं। क्या वाकई में ये लाभ आप लोगों तक पहुंच रहा है या राशन का लाभ पहुंच रहा है? हाँ, पहुंच रहा है। राशन भी मिल गया है, सब सुविधाएं हैं, सब काम सब सही बढ़िया हो रहे हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम जो है मोदी जी के सरकार में सुरक्षित नहीं, आपको कैसा लगता है? हमें तो सही लगता है, सब सुरक्षित है, सब इंसान बंदे बढ़िया रह रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मोदी जी तमाम दावे करते हैं कि हम मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाएंगे, खासतौर पर पसमानदा मुस्लिम को। कितनी सच्चाई है उन दावों में? पसमानदा मुस्लिम का इस समय सुकून से जी रहा। पसमानदा मुस्लिम ने सारे कोई भेदभाव नहीं है, जितने भी विकास हो रहे हैं सब निष्पक्ष होते हैं। जितनी भी आज के टाइम में नौकरी निकल रही हैं वो सबको मिलती हैं, उसमें कोई भी ना रिश्वत जाती है ना ही किसी की सिफारिश चलती है, सब निष्पक्ष होता है। जो भी योजनाएं हैं जैसे कि आयुष्मान भारत है वो सबको इलाज मिलता है, नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होता, तो सही मुस्लिम अल्पसंख्यक सही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी का मदरसों को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, और योगी और मोदी की सरकार कह रही है कि मदरसों को हम हाईटेक कर रहे हैं। नहीं, उसमें मदरसे क्या हुआ, कुछ मदरसे ऐसे थे जिनका बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे, सिर्फ कागजों में चल रहे थे, उसकी जांच हो रही है। जो सही है वो आज भी है, चल रहे हैं, जो गलत है वो बंद हो रहे हैं, तो ये तो ठीक है, जांच होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को भी लेकर तमाम अफवाहें फैलाई गई कि मुस्लिमों से उनकी जमीन छीन ली जाएगी, आपको क्या लगता है? जमीन क्यों छीनेंगे? मुस्लिम यहाँ का नागरिक है, जमीन थोड़ी छीनेंगे। हाँ, जो जमीनें जो पहले थी, बपुल औलाद जमीनें थी, अलग अलग जमीनें थी, उन जमीनों की जांच चल रही है, वो जिनकी जमीनें क्यों छीनेंगे? ऐसा नहीं है, गलत। ये तो विपक्ष का काम है, तो करते ही है, जो भी योजना होती है उसका गलत रखते ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से तमाम भ्रांतियां फैलाई गई? हालांकि हकीकत तो ये है कि जिन लोगों ने गरीबों का हक मारा है, वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है, अगर वो खाली होती हैं, गरीबों को मिलेंगी तो अच्छा होगा। देखिए, 2014 से पहले जो कुछ हुआ वो आपके सामने था, और 2017 से पहले यूपी में हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री बना के दे दी जाती थी, उसमें उलझा दिया जाता था, हमें कुछ नहीं दिया जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में आज बहुत कुछ मिल रहा है। आप राशन को ले लो, बराबर का हिस्सा में मिल रहा है। आप और लाइट को ले लो, बिजली को ले लो, 0 पे मिल रहा है। और क्या चाहिए, सब चीजें मिल रही है। 3 तलाक पे मसला ले लिए आप, वक्फ बोर्ड पे ले लिए आप, मदरसों के लिए ले लिए, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने की सोच है, प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, कोई और दूसरे इससे पहले भी 14 से पहले प्रधानमंत्री रहे, कभी नहीं सोचा इस चीजों को, लेकिन आज बराबर का हिस्सा हमें मिल रहा है और हमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और रिजल्ट भी सामने आ रहा है। 2014 से पहले मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझा जाता था, अब मुस्लिम समाज को उनका हक देने का काम सरकारें कर रही हैं। मुस्लिम समाज किस तरीके से योगी की सरकार और मोदी की सरकार को देखता है और किस तरीके से कामकाज को देखता है? क्योंकि मदरसों की बात करें तो मदरसों से हाल फिलहाल में जो रिजल्ट आए हैं
बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस क्रैक कर रहे हैं, तो कैसा लगता है अब? देखिए 2014 से और 2017 से पहले ही यूपी की आपको सारी चीजें पता थी। मैंने अभी आपको बताया कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बना के क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां रामपुर से आज जो मुस्लिम समाज के लिए 18,000 आवास हमारे रामपुर में बने हैं, तो 14,000 आवास मुस्लिम समाज के बने हैं। वो बिना भेदभाव करके सिर्फ एक काय की 2 रुपए की फोटोकॉपी पे उनको 1-2.5 लाख रुपए का आवाज मिल गया, जिनने कभी ये सोचा नहीं था कि हम ठंडी छाए में बैठेंगे, हवा चलेगी हमारी। उस समाज आज उस समाज को बिल्कुल एक मकान मिला, पक्का मकान मिल रहा है, ऐसी योजनाएं, आज राशन उसको मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन और पार्टियों ने नहीं किया। हमें सिर्फ बैग समझ के हमें यूज किया गया, बाकी हमें कुछ नहीं दिया गया। आपसे जानना चाहेंगे कि जब किसी भी समाज का युवा आगे बढ़ता है तो समाज बेहतर होता है। मुस्लिम समाज के युवाओं को लेकर जो सरकार काम कर रही है, क्या वाकई में उन तक लाभ पहुंच रहा है? बिल्कुल हकीकत है और इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुसलमान जितना लाभान्वित भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, मुझे लगता है कि अभी तक 70 सालों में किसी भी सरकार में नहीं हुआ। अपने आप में एक रोमांचक है और वाकई हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं और बिल्कुल इस बात से हम लोग मुत्तफिक हैं कि हाँ, इस सरकार में एटलीस्ट कम से कम भाजपा सरकार की नीति हमें समझ में आती है कि कम से कम वो मुसलमानों के लिए कोई कर रही है लगातार। मतलब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, जिस मुसलमान को लाभ मिला वो ऑलरेडी मिला है, इसमें कुछ चीज दर्शाने की जरूरत नहीं है। हर एक योजना में हम आगे हैं, किसी चीज में हम पीछे नहीं है। हमको तो कांग्रेस ने 70 साल में दिया क्या? हमने तो सिर्फ बरगलाया, बेवकूफ बनाने का काम किया, कुछ नहीं किया। तो आज हम लोग अपने दिल से मुतमईन होकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में हैं और इन 11 सालों में हकीकत बात ये है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल शिया सुन्नी का झगड़ा भारतीय जनता पार्टी सरकार में खत्म हुआ। आए दिन झगड़े होते थे, लोग राजनीति करते थे, कांग्रेस समाजवादी की सरकार में ही सब हुआ है। और आज आप देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं, सब एकदम सकल सह कुशल एकदम भाईचारे के साथ में। आप देखिए मुहर्रम संपन्न हो रहा है, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस प्यार मोहब्बत के साथ संपन्न होता, कभी कोई अराजकता नहीं और किसी अराजकता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सबसे अच्छी जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो बहुत शानदार नीति है, इससे हम बिल्कुल सहमत हैं। मोदी जी कहते हैं कि मदरसों को हम हाईटेक करेंगे, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप देंगे। वो हकीकत भी दिखाई देती है। तमाम अभी रिजल्ट आए तो उसमें नीट टॉप करने वाले मदरसे के छात्र थे, आईएएस और आईपीएस क्रैक करने वाले मदरसे के छात्र हैं। तो कितना ज़्यादा अब गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमारे मदरसों में भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा और अत्याधुनिक पढ़ाई होगी? मुझे लगता है कि ये जो पहल हुई है, वाकई ये पहल बहुत ही ज़बरदस्त है और हमारे हक में है ये पहल। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर इस्लामी पढ़ाई हो रही है तो एक तरफ दुनियाई पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ कंप्यूटर है तो एक तरफ कुरान है। तो ये इतना ज़बरदस्त, मैं तो ये सोचता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ये आइडिया इतना ज़बरदस्त आया कैसे? मतलब किसी सरकार ने आज तक जो भी होता वो सब हमारा वोट बैंक हम लोगों को समझा जाता है, कुछ नहीं, वोट लिया, ख़त्म बात। उसके बाद मुसलमान कहाँ है कुछ पता नहीं। लेकिन कम से कम कुछ नहीं तो एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी कुछ सोचती तो है। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन तो है, कम से कम वो उसका कुछ प्लान तो है कि हाँ, मदरसों के अंदर शिक्षा भी जरूरी है। और आज जिस तरीके से यूपी के अंदर, अलग स्टेटों के अंदर जिस तरीके से बच्चे जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, आईपीएस आईएएस की डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, श्रीनगर में जाके देखिए आप, और जगह जाके देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे देख लीजिए। जो मदरसे के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसों के बच्चों की बात करूँ। जब से आधुनिक या अत्याधुनिक पढ़ाई की शुरुआत हुई है वहां पे, तब से इतने जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट और मदरसे के बच्चे लगातार रिजल्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, लगातार रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं। मोदी सरकार ने, आपने श्रीनगर की बात कही, तो मोदी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया। कहीं ना कहीं अब कश्मीर की और भी ज्यादा तस्वीर बदलेगी, क्या लगता है? बिल्कुल। आज आप लाल चौक चले जाइए, आज आप लाल चौक को देखिए, पहला जैसा लाल चौक नहीं रहा। आज आप लाल चौक से जाके देखिए, आप गर्व के साथ में कश्मीरी भाई झंडा फहराते हैं, गर्व के साथ में झंडा रोहण होता है, गर्व के साथ में लाल चौक पे लोग जो है आवाज जवान होता है और गर्व के साथ लोग वहां पर रहते हैं। और वो ये कहते हैं कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज श्रीनगर बदलता हुआ श्रीनगर है। और एक चीज और वहां पे जो सबसे बड़ी हुई है कि वहां पे कुछ चीजें जो कांग्रेस की सरकार में बैन थी, जैसे कि मुहर्रम को लेकर बड़ा डिस्प्यूट था वहां पर, लेकिन वो
आज हम इसका तो बहुत ही ज्यादा शुक्र गुजार हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कि उन्होंने मुहर्रम को पीसफुली शांति के साथ आज मुहर्रम वहां पे संपन्न हो रहा है। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल टाइम वहां है श्रीनगर में, और बहुत शानदार तरीके से मजालिस हो रही है, बहुत शानदार मुसलमान गौरव फील कर रहा है। और हम इस सरकार से जितना सहमत इस सरकार से हैं शायद हम किसी सरकार से नहीं हो पाएंगे।